आज सर धनतेरस और दीपावली, कल नहीं परसों बड़ी दीपावली है। तो सर आप लगातार कार्यक्रम रखते रहते हैं और मैं अन्य जगह जाता हूँ तो इतना सम्मान नहीं होता है। आखिर रखने का क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले आपको आपके चैनल को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी के साथ साथ अपने नगर के, देश के सभी जनता को धनतेरस, दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ साथ मैं माँ लक्ष्मी से कामना करता हूं, हर कोई व्यक्ति के जीवन में खुशियों का जो है त्यौहार आया हुआ है, इसी तरीके से बना रहे, उनके ऊपर धन लक्ष्मी का जो है कृपा बनी रहे, यही मेरी कामनाएं हैं। ऐसे ही सर हम बैठे थे तो आपके यहाँ एक मरीज आया था, उसके पास पैसे नहीं थे, लगभग 7-8 हज़ार रुपये वो नहीं दिया और चला गया। वो आपने मुस्कुराते हुए कहा कि चलिए जब होगा दीजिएगा। तो सर ये विचार कहाँ से आया आपके, या तो कभी ऐसी कोई घटना? देखिए आज़ादी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं जब से कि इस लाइन में मेडिकल फील्ड में आया हूँ, हमारा विचार यही कहता है कि देखिए धरती पे बहुत टाइप के पर्सन्स हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, हर कोई व्यक्ति इस पे बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि धरती पे हमारे जैसे व्यक्ति अगर हैं, अगर वो इलाज से अगर वंचित हैं पैसे के लिए, तो ये मुझे बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। इसलिए हमेशा दिल में विचार ये रहता है, पूरे क्षेत्र नगर के लोग जो भी यहाँ इलाज के लिए आते हैं, उनके लिए हम तत्पर रहते हैं, सदैव खड़े रहते हैं, उनके पास पैसा रहे कि न रहे, लेकिन इलाज के लिए कमला हॉस्पिटल सदैव उनके लिए तत्पर रहता है। जाते हैं कुछ लोग आपका विरोध भी करते हैं, आखिर क्यों? देखिए एक चीज़ आप जानते हैं कि विकास का हमेशा विरोध होता है, क्योंकि देखिए मेरा सिद्धांत है, मेरा इस धरती पे कोई विरोधी नहीं है, न मेरा कोई दुश्मन है। मैं अपने से ऐसा कुछ कभी नहीं सोचता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जब आदमी विकास की तरफ जाता है, ऊंचाइयों की तरफ जाता है, लोगों को ईर्ष्या द्वेष भाव, बस लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है किसी को दिल को दुखाना या किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष भाव। मैं एक प्यार भरे जो है कि रास्ते को लेके सब लोगों के एक साथ मिलजुल करके खुशियाँ बांटने का काम करता हूँ। कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी पर्सन्स को, किसी भी व्यक्ति को, सामाजिक हो चाहे एमांचली की किसी भी कंडीशन में हो, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि उसको किसी भी प्रकार से मेरे से जो है तकलीफ़ किसी भी प्रकार का हो। जी, आपसे सर बात करके बड़ा अच्छा लगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप और आगे जाइए, ऐसे देश और गांव की जनता का सहयोग और मदद करें। सर आप एक डॉक्टर हैं, उसके बाद सामाजिक कार्य भी आप कर रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं पूरा? देखिए डॉक्टर वास्तव में देखा जाए तो एक सोशल और सामाजिक होना ही चाहिए, क्योंकि वो जब समाज में नहीं रहेगा, समाज की स्थिति परिस्थितियों को नहीं जानेगा, तो कैसे अपने को जो है उस सिस्टम में ढालने का काम करेगा। इसलिए मैं क्षेत्र में जाता हूँ। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ जनता से कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ मछली शहर में, मेरे द्वारा कोई ऐसा गलत संदेश नहीं जा रहा है, या मेरे द्वारा मेरे अस्पताल के एम्प्लॉइयों द्वारा या मेरे द्वारा जो वर्क हो रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटियां तो नहीं हैं। पहले मैं अपनी कमियों को ढूंढता हूं। अगर जहां भी कमियां कुछ लगती है कि नहीं, हाँ कमला हॉस्पिटल परिवार या मेरे द्वारा कहीं कुछ ऐसा रहता है, तो हम उसको सुधारने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जनता के बीच में बना रहता हूं और कोशिश रहती है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में हर किसी की मदद के लिए सदैव खड़ा रहूं। आगे कोई चुनाव में आप आना चाहते हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं है रंजीत जी। मेरा मकसद यह है कि जिस लाइन में मैं हूँ, ये सबसे बड़ी सेवा हो। इस सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। ऑलरेडी प्रभु की इच्छा जो होगी, आगे जो होना होगा वो होगा, क्योंकि भविष्य को कोई नहीं जानता। लेकिन हर किसी व्यक्ति को अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। इसी के साथ साथ हर विगत वर्षों की भांति आज मेरे अस्पताल पे, कमला हॉस्पिटल पे सभी पत्रकार, सम्मानित पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। ये अवसर हमको साल में एक बार मिलता है, इसलिए हमको भी खुशी रहती है कि आप लोग मेरे बीच में आते हैं। हर स्थिति परिस्थिति को लेके अच्छाई और बुराई आप लोगों से शेयर करने के लिए मिलती है। ये बड़ा अच्छा हमको लगता है। आज इस दीपावली और धनतेरस की शुभ अवसर पर पत्रकार बंधुओं को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं तहे दिल से।